राधे राधे दोस्तों, मैं हूं ममता ललित शर्मा और मेरे चैनल श्री गंगानगर की ममता पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हर भारतीय नारी रखती है अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। तो मैंने भी रखा, तो मैं लगा रही हूँ मेहंदी। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने स्वयं खुद ही मेहंदी लगाती हूँ अपने हाथों पर। पहले लेफ्ट हैंड से राइट में लगा लेती हूँ, फिर राइट से लेफ्ट हैंड में, इसी तरह से लगा लेती हूँ दोनों हाथों में मेहंदी। तो ये मैंने लगाई है मेहंदी और ये है मेरी मेहंदी का पूरा लुक। ये देखिए, ये दोनों हाथों में मैंने ही मेहंदी लगाई है। कैसी लगी बताना। तो दोस्तों, करवा चौथ के व्रत की तैयारी सुबह से ही बिना पानी पिए, बिना हम कुछ खाए पिए, आज मैंने अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा है व्रत और मैं कर रही हूँ व्रत में पूजा की तैयारी। तो इसे बनाते हैं, ये है चौक मारना। जी हाँ, यहाँ पर मैं ये हल्दी से इसको ज़मीन को लीप कर और आटे से इसका रंगोली टाइप का बनाऊंगी। इसे चौक बोलते हैं, तो चौक पूरना बोलते हैं इसे। तो मैं चौक पूर रही हूँ। ये मेरा है चौक का फाइनल लुक। ये देखिए दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को। ये देखिए, ये मेरा चौक हो गया तैयार और इसके ऊपर थोड़े से अक्षत डाल देते हैं, चावल। और ये रख दिया मैंने पटा, और पटे के ऊपर बिछाऊंगी लाल कपड़ा और इस कपड़े के ऊपर रखूंगी चौथ माता की तस्वीर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दोपहर में पूजा करूँगी। हमारे यहाँ पहले दोपहर में पूजा की जाती है। तो ये है मेरा सिंपल लुक और अब मैं होंगी तैयार। तो ये दोस्तों, दोपहर की पूजा की तैयारी है। आज मैंने ये पहनना है, ये मेरा सुहाग का, आज मेरा करवा चौथ का जोड़ा है। ये देखिए दोस्तों, बस इतने ही मैं तैयार होती हूँ। कोई क्रीम मरीम कुछ नहीं लगाती, सिंपल मैंने लगाया है अपने फेस के ऊपर, बस। और कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाती अपने फेस के ऊपर। सिंपल काजल और लिपस्टिक, रूटीन मेकअप है, वही मेरा मेकअप होता है दोस्तों। ये है मेरी आज तो दोस्तों, ये मैंने चूड़ी और ये मेरी मेहंदी जो मैंने कल लगाई थी, ये देखिए। तो मैं हो गई अब तैयार। ये मेरा साड़ी का लुक है दोस्तों, ये देखिए। तो अब मैं कर रही हूँ दोपहर की पूजा करवा माता की। हमारे दोपहर में भी करवा की पूजा करते हैं। इसमें 2 करवे हैं, जिसमें एक में है जल और एक में है चावल, और जिस पर मैंने गुड़ रखा है और इनको मैं पूजन कर रही हूँ। यहाँ दोस्तों, आप लोगों के भी ऐसा होता है क्या, कमेंट्स में बताइएगा। और ये पढ़ रही हूँ मैं करवा चौथ की कथा। कथा वही है कि 7 यहाँ पर मैंने लगाया है पूजा का अपना माता रानी का सिंदूर अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। और ये लिया है गुड़ और अक्षत हाथ में। इसके द्वारा, इसके से ही हम अभी दिन में भी सूर्य को अर्घ देंगे और रात में भी सूर्य को, चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो मैं पढ़ रही हूँ कथा। 7 भाइयों की एक बहन होती है और वो उसके भाई से खाना खिलाने के लिए चंद्रमा चलनी में दीपक जलाकर दिखा देते हैं चांद, और वो भोजन कर लेते हैं। उसके बाद जो स्थिति है आपको सब पता ही है, चौथ माता उसका सुहाग उसको देती है। और यहाँ पर मैं दे रही हूँ सूर्य नारायण को अर्घ। ये दोपहर का अर्घ है जो हमारे यहाँ पर सूर्य नारायण को दिया जाता है। ये देखें दोस्तों, शाम हो रही है, हम हैं अपने किचन में, तो करते हैं कुछ खाने पीने की तैयारी। तो दोस्तों, यहाँ पर खाने की तैयारी, ये खीर मेरी बन गई है। हमारे यहाँ खीर पूरी सब्जी बनती है, तो खीर हमारी मेरी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर अब मैं गूंदूंगी आटा। इसमें मिस्सी पूड़ी का आटा, जिसमें बेसन और गेहूं के आटे से मिलकर बनाई जाती है, और सादा पूड़ी, दोनों तरह की पूड़ियों का मैं आटा गूंद कर रख लेती हूँ। जब खाएंगे तो फिर गरम गरम बना दूंगी। ये देखिए दोस्तों, मिस्सी पूड़ी का आटा, इसके अंदर सौंफ, अजवाइन, नमक, मिर्च, कसूरी मेथी, धनिया, हरी मिर्ची सब डालकर गूंदा जाता है। इसमें मोहन डाल देते हैं, इससे बहुत ही स्वादिष्ट पूड़ियाँ बनकर तैयार होती है। तो ये दोस्तों है मेरी मिस्सी पूड़ी की तैयारी।
दोस्तों बनाइएगा, बहुत स्वादिष्ट बनती है मिस्सी पूड़ियाँ। इसके अंदर हम सभी मसाले डालकर इसको भून लेते हैं। तो ये हमारा मिस्सी पूड़ी का आटा लग गया है। और अब लगा लिया है मैंने सादी पूड़ी का आटा। तो मिस्सी और सादी पूड़ी हम दोनों की पूड़ियाँ बनाएंगे और बनाएंगे सब्जी मैं बाद में बनाऊंगी। तो ये मेरी पूरी थाली तैयार हो गई है। आलू गोभी की सब्जी है। और अब आ गई हूँ चाँद को देखने। टाइम हो चल रहा है, 8:15 बजे का टाइम था, लेकिन अभी तक चंद्रमा कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो देख रहे हैं चंद्रमा को, इधर उधर कहीं दिख जाए छत पर, लेकिन अभी चंद्रमा नहीं निकले हैं। जब चाँद निकलने वाला तो ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, और अब निकल आया है चाँद। तो मैं दे रही हूँ अर्घ। ये देखिए चंद्रमा की पूजा, अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना। ये देखिए चंद्रमा को अर्घ दिया, पूजा की चंद्रमा की। और जिस तरह से हमारे हर भारतीय नारी करती है, उसी तरह से मैंने किया है। चंद्रमा की आरती उतारी, फिर अपने सुहाग की तिलक लगाकर आरती उतारी। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही एक परस्पर प्रेम का व्रत होता है, और इसमें हम बिना खाए पिए भी अपने पति के प्यार की बदौलत, जी हाँ दोस्तों, हम अपने जीवन साथी के प्यार की बदौलत हम मतलब सारा दिन भूखे प्यासे भी रह लेते हैं। और यहाँ पर शर्मा जी ने मुझे पिलाया पानी, और इस तरह से मैंने अपना व्रत को खोला। ये देखिए दोस्तों, और लिया आशीर्वाद सदा सुहागन रहने का, अपने पहले चंद्रमा से, फिर अपने पतिदेव से, अपने चांद से। और यहाँ पर हमने रात में चंद्रमा की जो चौथ माता की पूजा की जाती है वो की, और सुहाग का जो सामान होता है उसकी पूजा अर्चना यहाँ पर मैंने की है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर से बताइएगा, और मेरे चैनल श्री गंगानगर की ममता को लाइक शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये इस तरह से, तो दोस्तों आपके यहाँ कैसे पूजा होती है तो बताइएगा। हमारे यहाँ तो इस तरह से ही होती है। यहाँ पर हम चीनी का करवा रखते हैं, और ये सुहाग का सामान हम दे देते हैं अपने मानधन्य को, किसी पूजनीय को। यहाँ पर शर्मा जी ने मुझे खाना खिलाकर, और मैंने शर्मा जी को खाना खिला व्रत को तोड़ा। और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। राधे राधे दोस्तों।